तो आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इसमें देख रहे हैं कि पढ़ना क्या है। तो डिफरेंशिएशन इसका और भी नाम है, जो डेरिवेटिव भी कहते हैं डिफरेंशिएशन को, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, शॉर्ट में डीसी हो गया। इस सब का हिंदी भी लिख दिया गया है। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे अब डिफरेंशिएशन बाय डिफिनीशन। जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इसके माने परिभाषा के द्वारा पढ़ेंगे, या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या डिफरेंशिएशन बाय एबी इनिशियो मेथड, या डिफरेंशिएशन बाय डेल्टा मेथड। यानी चारों मेथड जो है एक ही है, अब इसका अलग अलग नाम है। अब इसको जो हम इसको मिटा करके हम लोग शुरू से देख रहे हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएशन जो है फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा देख रहे हैं। इसमें मान लिया गया लेट y इक्वल टू f(x), समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब इफ डेल्टा x इज अ स्मॉल चेंज इन x, यदि डेल्टा x जो है x में एक छोटा चेंज है, देन डेल्टा y विल बी ऑल्सो ए स्मॉल चेंज इन y। तो डेल्टा y जो है y में चेंज होगा, यानी x में जब चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा। अब यहाँ पर जो है यही डेल्टा y प्लस डेल्टा y जो चेंज है इसमें रख दिए, और फिर x में जो चेंज है यहाँ पर रख दिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाएंगे। अब यहाँ से जब इसमें से ही घटेगा तो y इसमें से कैंसिल होकर डेल्टा y बचेगा, फिर इसमें से ये जब घटेगा तो इतना हो जाएगा। अब इसमें कहा डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है डेल्टा x से भाग कर दी कि हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद टेकिंग लिमिट एज x डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट ले रहे हैं जहाँ पर डेल्टा x टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, तो हमको इससे ये प्राप्त हो गया। तो ये लिमिट है चूंकि, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर यह लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो यही हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू इतना। इसी के नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू। इस रेस्पेक्ट टू को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे WRT, या चाहे 2 लिखते हैं x। यानी यहाँ पर गौर से देखना है कि जो ऊपर में होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, जो नीचे है उसके रेस्पेक्ट में, यानी dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी बात को पलट दिया गया है, ऊपर में x हो गया, नीचे में y हो गया, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x था वहाँ पर y हो गया। इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पर एक चीज लिखे थे, डेल्टा जो है चेंज को स्विच करता है, डेल्टा बहुत सारा चीज को स्विच करता है, लेकिन यहाँ पर चेंज को स्विच करेगा। और चेंज यानी अंतर ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो अंतिम बिंदु है उसमें से प्रारंभिक बिंदु घटाया जाएगा। यानी डेल्टा x अगर देखा जाए तो xf यानी x फाइनल माइनस xi यानी x इनिशियल। अब यहाँ पर हम लोग नोट थोड़ा पढ़ते हैं। एक नंबर में है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy बाई dx या y1 या y'। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ऐसे इसको सूचित किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में डिफरेंशिएशन ऑफ इतना विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हम लोग तो बाद में देखेंगे, लेकिन इसको सूचित कैसे करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन है, इसको ऊपर में लिख दिया, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है x के, तो ये नीचे में डिफरेंशिएशन ऑफ इतना विथ रेस्पेक्ट टू y, तो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको ऊपर में लिख दिए, इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो dy नीचे हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम रख दिए d इतना, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो नीचे में हो गया dt। अब यहाँ पर 2 नंबर नोट में डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी जिसके जो फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको सूचित करते हैं f डैश x या f प्राइम x। इसको पढ़ते हैं f डैश x या f प्राइम x,
यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में जो होगा उसको सूचित करेंगे ऐसे एफ डैश एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर जी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में जी प्राइम एक्स। यहाँ पर 2 नंबर एग्जाम्पल एच वाई का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर वाई का डिफरेंशिएशन वाई के ही रेस्पेक्ट में हो रहा है तो वैसा ही होगा एच प्राइम वाई चाहे एच डैश वाई। यहाँ पर देख रहे हैं इससे यदि y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। और फर्स्ट प्रिंसिपल पर हम देखें डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल पर तो वही फार्मूला हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट कितना, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोग जो है अब फार्मूला पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, फार्मूला ऑन डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट मान लो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग देख रहे हैं पहले। तो एक का एक में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होगा, यानी इन कह सकते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो एंगल है ये रेडियन में होना चाहिए। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करके करेंगे इसको। अब इसमें जब प्रूफ एक और कर देते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड, और यहाँ पर जो है एक्स जो को एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जा रहा है, इसलिए इस एक्स की जगह पर भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। और फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है इक्वल। अब जो है इसका जो वैल्यू यहाँ पर है इसको रख दिए, उसके बाद एफ एक्स जो है यहाँ पर इसको रख दिए, तो आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है जो होता है लगन में। अब इसको तोड़ने के बाद ई हो गया, तोड़िए गौर से देखिए इसको। अब यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर किए, इसको हम लोग यहाँ पर लिखे, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई हो गया। एक फार्मूला लिमिट में होता है साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है, वो सब 0 बाई 0 फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन डेल्टा एक्स बाई 2 है, यहाँ पर सिर्फ डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर अपने से हम 2 से भाग कर दिए, यहाँ पर 2 से भाग कर दिए, इसको बाई एक्स करने के लिए 2 से यहाँ पर गुना कर दिए। अब इसका लिमिट के फार्मूला से ई जो है ई पार्ट इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ई 2 अपने जगह पर है, इसको हम लिख दिए, इसका वैल्यू 1 हो गया, बाटा में 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो डेल्टा यहाँ पर 0 बाई 2 0 हो जाएगा कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फिर से हम लिख रहे हैं एक का एक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का जो माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोड का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो फॉर्मूला याद रखना है, प्रूफ सबका फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे कि हम लोग इसको किए और सब अपने से कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक ही है कि देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अल्टरनेट साइन है। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले पॉजिटिव और सब अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है, चाहे ऐसे ही फिर देख सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहा है, तो सी से शुरू हो रहा है, सी से ही शुरू हो रहा है, ई शुरू हो रहा है, तो उसमें निगेटिव आ जा रहा है, निगेटिव साइन आ जा रहा है। और सब जो ऐसे आपको याद रखना होगा, इसको लिखिए और याद कीजिए, लिखिए तब याद होगा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें भी 6 होगा, तो इसमें जो है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, ई याद हो गया तो कॉस अपने आप याद हो गया, सिर्फ माइनस इसमें लगा देना है। कंडीशन मॉडुलस ऑफ एक्स 1 से छोटा है, यहाँ पर 1 से छोटा है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है, कॉट का अपने आप याद हो जाएगा, माइनस सिर्फ लगा देना है। और सेक का देख रहा है 1 बाई मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसी में माइनस लगा देंगे तो कोसेक इनवर्स
एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पर जो है अब फॉर्मूला नंबर जो है 3 है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हम लोग देखे थे लॉग के पहले। तो डिफरेंशियल ऑफ ए का पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल होता है ए का पावर एक्स बाहर गुना में और उसके बाद लॉग ए बेस ई, इसी को हम लिखते हैं ln a, यानी ए का पावर एक्स का डिफरेंशियल एक्स रेस्पेक्ट में की होगा ए का पावर एक्स इंटू ln a। ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होने के लिए कंडीशन होता है कि ए 0 से बड़ा होना चाहिए या ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इसका डिफरेंशियल होगा ई। अच्छा ई का बात सेम है, जैसे कि 2 का पावर एक्स का डिफरेंशियल तो एक जगह पर 2 हो गया है तो 2 का पावर एक्स इंटू ln 2 हो गया। यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ 5 के पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल 5 के पावर एक्स गुना में हो गया, उसके बाद ln 5 हो गया। अब यहाँ से जो है इसी से एक पार्टिकुलर केस है स्टार मार दिया गया ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल टू ई का पावर एक्स होगा, यानी मेन फार्मूला यही है। यहाँ पर लिखा गया है कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशियल ई के पावर एक्स ln ई, हम जानते हैं कि ln ई का वैल्यू 1 होता है, यानी ई के पावर एक्स है। ई एक ऐसा फंक्शन है जिसको कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी ई के पावर एक्स। तो इसको भी याद रखना होगा आपको। अब 4 नंबर फार्मूला है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, इसको कह सकते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। हेडिंग नहीं दिए हैं, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जिसका बेस ई है, चाहे इसी का दूसरा नाम है ln x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x है। लॉग को डिफाइन होने के लिए ई कंडीशन होता है, यानी log x का डिफरेंशिएशन यानी ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा अगर बेस ई है तो। अब बेस अगर ए हो जाए तो इसी से निकला हुआ ये फार्मूला, अब इसको याद रखना है 1/x इंटू ln a, यानी बेस ए रहे तो। एग्जाम्पल के तौर पर log x जिसका बेस 10 है तो ये हो गया 1/x इंटू ln 10। दूसरा एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन ऑफ log x, बेस यहाँ पर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x ln 2, तो इसको याद रखना होगा। और पावर फॉर्मूला VBI है, सब तो ही इम्पोर्टेंट है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ही है। तो इसमें x का पावर n का डिफरेंशियल है, x यहाँ पर वेरिएबल है, n जो है कांस्टेंट होगा, n यहाँ पर बिलोंग टू q लिखे हैं, यानी n जो है रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो n गुना में रख देंगे और उसके बाद x का पावर n लिख करके एक घटा देंगे इसमें से, जो देख रहे हैं इसको याद रखना होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर x का पावर 10, इसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो 10 गुना में, उसके बाद x का पावर 10 और -1, यानी कैलकुलेट करके 10 x का पावर 9। वैसा ही यहाँ पर x पावर 7 है, इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो 7 बार हो जाएगा और इसमें से पावर एक कम हो गया, यानी x का हो जाएगा 7x का पावर 6। इसका थोड़ा पार्टिकुलर केस देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो हम लोग पावर फॉर्मूला जो देखें इसका हम लोग कुछ पार्टिकुलर केस देखते हैं। पार्टिकुलर केस में यहाँ पर जो फर्स्ट है x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, dx/dx हो जाएगा 1। अब यहाँ पर जो है फिर 1/x का पावर n, इसका डिफरेंशियल हम लोग इस तरीका से कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पर x का पावर 1/x का पावर n है तो इसको लिख सकते हैं x पर -n और फिर वही फॉर्मूला -n बाहर x का पावर -n -1, इसमें से हम निगेटिव को कॉमन ले लिए तो ये आया, उसके बाद पावर को निगेटिव से पॉजिटिव बनाने बेस को उलट दिए, यानी यहीं आ गया। अब इस फॉर्मूला को जो है डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे डिफरेंशियल 1/x का पावर 50 है तो हो जाएगा -50 अब बाई एक पावर बढ़ जा रहा है हो जाएगा x पावर 51। यहाँ पर डिफरेंशियल 1/x का पावर 5 तो हो जाएगा -5 बाई x का पावर 6। लोग पार्टिकुलर केस यहाँ पर 3 नंबर में 1/x का डिफरेंशियल इसी पर है, इसी पर आधारित है, तो यहाँ पर पावर 1 है इसलिए -1 बाई
एक पावर बढ़ जा रहा था, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको यानी 1/x का डिफरेंस आपको याद रखना है, तो इस फॉर्मूला से हो ही जाएगा, लेकिन याद भी रखना है कि 1/x स्क्वायर होता है। रूट एक्स का डिफरेंस ये भी इस नियम से हो जाएगा, तो इसका हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो ये हो गया। अब 6 नंबर में है डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट, यानी कोई कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल है, यानी डीसी, सी फॉर कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0, यानी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 होगा। एग्जांपल के तौर पर बहुत सारा +-2 +-4 +-5 ln e पाई, इस सब का जो डिफरेंशियल है 0 होगा, यानी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल 0 होगा। तो अब यहाँ तक जो बेसिक मेन फार्मूला इतना ही है, फार्मूला को याद रखना है। उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।